सोशल मीडिया हैंडल पर जो कुछ दिखा है उस विषय पर बताया गया है और मैंने भी देखा जब मीडिया पर आज समाचार पत्रों पर तब का विषय है। सोशल मीडिया हैंडल पर उनके है वो जो अपराधी है उसके इस पर, खैर वो कहाँ का है इसका कोई फ़र्क नहीं है भाई। मसला ये है कि उसने जो किया है वो जघन्य अपराध है। न्यायालय के आधार पर सज़ा होगी ही होगी, भाग नहीं सकता, पकड़ा ही जाएगा। ये अच्छा हुआ कि कल कुछ लोगों की उग्रता के कारण जो दुर्घटना होने वाली थी उससे अपराधी के परिवारजनों की रक्षा पुलिस के माध्यम से हुई है। और घर पर भी जो आगजनी की बात है तो घर नहीं जला है, पिछवाड़ा थोड़ा सा जो हिस्सा था उस पर यह विषय आया, परंतु सब कुछ नियंत्रित कर लिया गया है। पुलिस ने सारे भी स्थितियों को नियंत्रित करते हुए अब उसकी खोज की जा रही है और वो मिलेगा। भीड़ को उकसाने का भी काम किया गया था क्या कुछ लोगों के द्वारा? अब ये स्थानीय परिस्थितियाँ क्या क्या थी एक बार समझने का विषय है। जो भी बातें हैं ये चीज़ गलत है, जो हुआ वो गलत है और शीघ्र ही अपराधी पकड़ा भी जाएगा। सीधेवार तरीके से जो देखने को मिला है 2-3 ऐसी घटनाएं कि लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, तो क्या वो मैं अपील करता हूँ, विनम्रतापूर्वक अपील करता हूँ कि कोई ऐसा कुछ ना करे। हर एक विषय पर अभी तक पुलिस की सारी कार्यवाहियाँ, हर एक विषय पर पुलिस को सफलताएं मिली हैं। पुलिस ने स्थितियों को बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट किया है। यह भी होगा, इससे पहले रामपुर जो बलरामपुर का विषय था वह भी स्पष्ट हुआ है। लोहारेडी के पहली हत्या, दूसरी हत्या, सब कुछ सारे मामले स्पष्ट हुए और यह भी मामला बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाएगा। ये क्या लग रहा है क्या लग रहा है कि कुछ लोग लगे हुए हैं कि माहौल बिगड़े, अस्थिरता रहे, माहौल बिगड़ता जाए, इस तरह के कुछ? देखिए, घटनाएं हो जाती हैं, परंतु पुलिस का एक्शन कितना होना चाहिए, प्रशासन का एक्शन क्या होना चाहिए, ये बड़ा विषय होता है। जनता के मन में स्पष्ट है कि माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में पुलिस बहुत स्पष्टता के साथ काम कर रही है, न्याय और कानून के आधार पर काम कर रही है। पुलिस को कोई और काम नहीं है जो पूर्व सरकार में हुआ करती थी, बहुत ढंग से पुलिस काम कर रही है। इससे पहले भी जब घटनाएं हुआ करती थी, कवर्धा का ही विषय था, भिलाई में इसको मारा गया था सिख नौजवान को, या बीरनपुर का विषय था, तब ना पुलिस की गलतियां छाटी गई, न जनता की गलतियां छाटी गई, तब मनमाना चलाया गया था। न कोई सरकार का प्रतिनिधि जाकर के किसी भी स्थान पर जनता की पीड़ित पक्ष के साथ खड़ा हुआ था। आज तो सब कुछ है। हर बार ये हो रहा है कि हमारे संगठन के लोग भी, सरकार के लोग भी, सब लोग जाकर खड़े हो रहे हैं और बातों को स्पष्ट किया जाए। प्रचारित करने का जो विषय है ये बड़ा गड़बड़ है। मैंने योजनाबद्ध ढंग से जो प्रचारित किया जा रहा है ये बहुत गलत है। कांग्रेस उसको तूल दे रही है और कल दीपक बैज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कानून व्यवस्था के मसले पे आप लोग उठे रही है, आपका इस्तीफा भी मांग रही है। कल दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तीफा मांगा। देखिए, जिस मेहनत के साथ काम करना है वो हम लोग कर रहे हैं। अंतिम निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी का है, हमारे मुखिया का है, वो जैसा कहेंगे वैसा होगा। धर्मांतरण को लेकर रायगढ़ फिर अंबिकापुर दोनों जगह विवाद की स्थिति निर्मित थी। आरोप है विश्व हिंदू परिषद और बाकी लोगों का, कुछ लोग धर्मांतरण कर रहा है। धर्मांतरण की घटनाएं सामने आई हैं और धर्मांतरण के विषय पर प्रावधानों के साथ काम करने की मंशा सरकार की है। मैं सोचता हूं कि शीघ्र ही इस पर निर्णय करके और आगे बढ़ेंगे। बहुत अधिक समय तक क्षेत्रों में आचार संहिता की स्थिति न रहे, अर्थात ये है कि निर्माण कार्य और अन्य सरकारी कार्य में अवरोध न हो। इसके कारण ये कोशिश की जा रही है कि क्या चुनाव एक साथ हो सकते हैं, इसकी समीक्षा की जा रही है। तो स्थानीय चुनाव जितने हैं अगर वो एक साथ हो जाते हैं तो एक कालखंड में चुनाव करके और बाकी समय सब मिलकर काम करेंगे। ये प्रक्रिया माननीय मुख्यमंत्री जी के हृदय में है। तो दोनों ही विभाग जो है, पंचायत विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग, दोनों ही विभाग के चुनाव, स्थानीय चुनाव बड़े चुनाव हैं। अन्य जो चुनाव हैं वो छोटे हैं, उनको भी सम्मिलित किया जा सकता है, परंतु इस पर ही समीक्षा की बैठक कल थी। जो जांच की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है वो तो करना चाहिए, इसमें क्या विषय है। जो भी जांच के लिए, प्रक्रिया के लिए आवश्यक करना चाहिए और जो इसमें है उनको जांच में सहयोग भी करना चाहिए। जिनको ये लगता है कि हम बेगुनाह हैं वो सहयोग करेंगे और बातें स्पष्ट हो जाएंगी।